ज्यादा ही मौका मिल गया क्या बातें करने का? इतना ज्यादा नहीं मिलना चाहिए था ना। वैसे कुछ सोच रहे थे कि 4:30 बज जाएंगे, अभी छुट्टी दे देंगे, लेकिन आज बजेगी अपनी कितनी, 12 नहीं बजेगी। वहां से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। बात करनी थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सबसे पहले कौन से ऑफिस के बारे में? मैक्स ऑफिस। और इसकी शॉर्ट की के बारे में हमने तीन चार नाम ले लिए। ए है तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, बी है तो वो जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड कर सकते हैं, सी है तो कॉपी कर सकते हैं, डी है तो डायलॉग बॉक्स एंटर कर सकते हैं उसमें, ई है तो सेंटर लाइन कर सकते हैं। सेंटर लाइन का मतलब हो गया जैसे मान लो ये एक पेज है आपका, है ना, या बीच में आ जाएंगे सारे टेक्स्ट है वो, जैसे बड़ी लाइन भी होगी तो इस प्रकार से हम जाएगा। और कंट्रोल के साथ एफ है तो उसमें अपन आगे सर्च कर सकते हैं। फाइंड, फाइंड का मतलब क्या हुआ? ढूंढना। फिर जी है तो गो टू, जहां पर भी कोई शब्द है उसको ढूंढोगे, वहां या पेज नंबर है उस पर चले जाओगे। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा मतलब इसके साथ अलग है, आर से रिप्लेस हो तो ज्यादा बढ़िया, लेकिन वो अलग जगह काम आएगा। आई का क्या हो जाएगा? इटैलिक। जैसे बी से बोल्ड हुआ है वैसे टेक्स्ट है जो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है उसको बोलेंगे अपन इटैलिक। जे के साथ है जो जस्टिफाई है, मतलब सही आकार के साथ सेव करना उसको। और के है तो हाइपरलिंक हम ऐड कर सकते हैं। हाइपरलिंक का मतलब ऐसे समझोगे, मान लो आपको एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, उसी में आपको एक यूट्यूब का वीडियो है उसका लिंक देना है, तो उसके लिए आप जो के है इसका उपयोग करेंगे, वहां पेस्ट कर देंगे तो वो जो काम करेगा वो। जैसे ही कोई उस पे पीडीएफ के रूप में है, अगर उसके मोबाइल में उसको टच करेगा तो उस वीडियो पे ले जाएगा वो। लेफ्ट अलाइन करना है तो कंट्रोल के साथ क्या आना चाहिए? एल, इससे लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। लेफ्ट अलाइन का मतलब हो गया किस साइड में चला जाएगा? लेफ्ट साइड में चला जाएगा अक्सर, ठीक है ना। और कंट्रोल के साथ एम है तो इंक्रीज इंडेक्स, यानी कि आपको जो इंडेक्स है उसको बढ़ाना है, उसके लिए एम है जो मल्टीपल करना है, जोड़ना, इंक्रीज करना। कंट्रोल के साथ एन है तो नई फाइल ओपन हो जाएगी, यानी पुरानी फाइल है वो जाके वही अगली फाइल में चले जाएंगे और वहां काम शुरू कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ ओ है तो ओपन। कंट्रोल के साथ पी है तो डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं उसको ओपन, है ना। और क्यू है तो उसको प्री रीसेट कर सकते हैं अपन। कंट्रोल के साथ आर है तो उसको क्या कर सकते हैं अपन? राइट अलाइन करने के लिए। तो बीच में अलाइन करने के लिए ई हो गया, लेफ्ट अलाइन करने के लिए एल हो गया, राइट अलाइन करने के लिए आर हो गया। कंट्रोल के साथ सेव अगर उपयोग करते हो तो क्या कर सकते हो? उसको सेव कर सकते हो। टी के साथ है जो हैंगिंग इंडेंट। इंडेंट का मतलब क्या होता है? गैप वगैरह ये होता है उसको बोलते हैं इंडेंट बोलते हैं अपन, है ना। मतलब बीच में जो जगह है उसको बढ़ाना। हैंगिंग का मतलब तो वैसे थोड़ा अलग हो गया यहाँ पर जोड़ने का, लेकिन वो काम किया जा सकता है शब्दों के बीच में। जैसे एक पूरी लाइन को हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद इंडेंट किया तो उसमें बराबर गैप आ जाएगा। यू है तो अंडरलाइन हो जाएगा। बी है तो पेस्ट, इसको स्पेशली याद रखना है। कंट्रोल के साथ पी से बहुत बार याद रह जाता। पी का मतलब तो अभी जस्ट प्रिंट है, और कंट्रोल प्लस बी है तो पेस्ट होगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो यही है, बार बार अभी इधर उधर से कॉपी पेस्ट किया जाता है उसको। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है तो क्लोज हो जाएगा। और एक्स है तो कैंची की जैसा होता है एक्स, ऐसे तो वहां से अपन सेलेक्ट करके, और अगर कंट्रोल प्लस एक्स है तो वो पूरा डेटा है जो कट जाएगा, मतलब वो क्लिप बोर्ड पे आ जाएगा। वाई से रिडू होता है, जेड से है जो अंडू होता है। रिडू और अंडू दोनों क्लियर है। हमने कुछ लिखा है, अगर कंट्रोल जेड दबाएंगे तो वो हट जाएगा, और जो हट गया है उसको वापस लाना तो कंट्रोल प्लस वाई से रिडू हो जाएगा। और ये है जो शॉर्टकट की है, याद रखनी है, याद रह जाएगी तो एग्जाम में तो काम आएगी, वो तो ठीक ही बात है। सामान्य जीवन में भी कभी कंप्यूटर का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे आजकल टीचर है उनको कंप्यूटर का उपयोग बहुत अच्छे से आना चाहिए, सारा काम है जो ऑनलाइन हो गया है। तो इसका मतलब ये नॉलेज अपने स्कूल में काम आ सकता है जब नौकरी लग जाओगे तो। और ये इस प्रकार का है, सब स्क्रिप्ट के लिए आता है ये, जहाँ पर बराबर का चिन्ह है वो कंट्रोल के साथ भी यूज किया जाता है अक्षर को आधार लाइन के नीचे ले जाने के लिए। जैसे ये टू लिखना पड़ता है बहुत बार, ये आपने को स्क्वायर भी लिखना पड़ता है, सबस्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए इस प्रकार से ये यूज होता है। कंट्रोल के साथ शिफ्ट है तो सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि वहां पर लिख सकते हैं अपन स्क्वायर के रूप में, घात लिख सकते हैं मतलब उससे। तो ये दोनों भी अपने को ध्यान रखने हैं, ये साइंस में काम आ जाएगा, ये मैथमेटिक्स में काम आ जाएगा। गणितीय समीकरण है उनको लिखा जाता है उसमें अल्टर के साथ जो बराबर का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस एंटर अगर है तो पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब क्या हुआ? मान लो ये एक पेज है, इसमें कोई डेटा है अपने पास, अपन लिख रहे हैं, तो यहाँ से वो नया पेज के रूप में उसको स्टार्ट कर देगा, इसको बोलते हैं पेज ब्रेक। मतलब दोनों को है जो अपने आप में सेपरेट कर देगा, अलग अलग कर देगा। शिफ्ट के साथ इंटर है तो लाइन ब्रेक कर देगा, यानी कि जहां लाइन है वहां से जो उसको 50-50 कर देगा आगे। अल्टर के साथ डब्ल्यू और क्यू दो को अगर साथ में तो फिर वो क्या हो जाएगा? जो, और आगे से आगे प्रेस करोगे तो वो 100%, फिर उससे भी ज्यादा हो जाएगा। अल्टर के साथ कंट्रोल और एम है तो कमेंट ऐड किया जा सकता है अलग से, आप अगर कुछ भी अपनी तरफ से कुछ लिखना चाहते हो तो उसके लिए ये यूज होता है।
और शिफ्ट ओ है तो वर्तमान की डेट को ऑटोमेटिक ये, जैसे आपने जो अल्टर शिफ्ट और ओ प्रेस किया और आज की डेट है वो उसके पेज में जैसे साइड रहती है वहां पर, और जहां भी आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहां पर जो डेट ऐड हो जाएगी। अल्टर शिफ्ट और टी है तो वर्तमान का टाइम है जो ऐड हो जाएगा। बहुत बार ऐसे होता है जब भी आप लिख रहे हैं उसमें टाइम वगैरह डेट को ऐड करना है तो अलग से टाइप करने की आवश्यकता नहीं कि इतनी तारीख है, अगर आज का ही ऐड करना है तो उसके लिए सीधा ये उपयोग कर सकते हैं एक्सेल की शॉर्ट की। अब ये हम बात कर रहे थे वो सारा कुछ किससे रिलेवेंट है बोलो, और अब बात करनी है एमएस एक्सेल की, ठीक है। एक्सेल का मतलब जहां पर अपने को जो मार्कशीट वगैरह बनाते हैं, रिजल्ट वगैरह बनाते हैं, जैसे अपना टेस्ट का रिजल्ट आया तो उसमें ऐसे थे ना कॉलम थे, इधर भी प्रॉपर कॉलम है, तो वो किससे तैयार होते हैं एक्सेल से तैयार होते हैं। एक्सेल के लिए ये कुछ है देख लेना। कंट्रोल के साथ बी है तो फिल डाउन, मतलब नीचे की साइड का जो क्या बोलते हैं उसको, एक बॉक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम, क्या शब्द आता है, हाँ, यहाँ डाउन का मतलब हो गया नीचे की साइड वाला। कंट्रोल प्लस आर है तो फिल राइट, ये सारे आ जाएंगे। कंट्रोल प्लस टी का मतलब टेबल तैयार करने के लिए। एंटर है तो रेप टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट है उसके आगे या पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट अपने को ऐड करना तो उसके लिए अल्टर प्लस एंटर होगा। वैसे रेप शब्द है यहाँ, इसका मतलब होता है लपेटना, ठीक है ना। अल्टर और बराबर अगर है तो ऑटो सम, यानी कि वहां पर सबको जो वो क्या कर लेगा, जोड़ बाकी कर देगा बराबर। कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ एल है तो क्या कर देगा, फिल्टर। एक ये F2 है, इसमें सेल एडिट के लिए जो उपयोग किया जाता है, वैसे हमने पढ़ा था F1 से लेके F12 तक कौन सी की होती है, फंक्शन की होती है। पावर पॉइंट, अब ये जैसे एमएस वर्ड के बारे में बात कर ली, एक्सेल के बारे में बात कर ली, ऐसा कि ऐसा ही तीसरे नंबर का जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है अपना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको अपन बोलते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में सामान्यतः ये होता है कि कोई क्लास वगैरह की पीपीटी तैयार करते हैं तो उससे तैयार करते हैं। अब इसमें जो कंट्रोल प्लस एम है तो उसका मतलब होगा न्यू स्लाइड। ये है जो महत्वपूर्ण नहीं है, अगर एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड पहले नंबर में याद करना फिर एक्सेल याद करना, वो दोनों याद हो गए तो फिर थोड़ा इसका ध्यान रख सकते हो, बाकी एग्जाम में मुश्किल है कि इससे प्रश्न पूछे। कंट्रोल प्लस एम का मतलब न्यू स्लाइड, और कंट्रोल प्लस एन का मतलब हो गया न्यू प्रेजेंटेशन। ये स्लाइड और प्रेजेंटेशन की अलग कहानी है। स्लाइड का मतलब तो जैसे 5 स्लाइड बना दी तो छठी स्लाइड आएगी तो वो इससे आएगी, ठीक है। और न्यू प्रेजेंटेशन का मतलब आप जिस फाइल में काम कर रहे हैं 10 20 जितनी जितनी बनी है उसके बजाय उन सबको छोड़ दिया और नया शुरू हो जाएगा पहले से, उसके लिए है जो कंट्रोल प्लस एन। एन का मतलब न्यू समझ जाओ। कंट्रोल प्लस बी है तो डुप्लीकेट स्लाइड, यानी एक स्लाइड है उसी को वापस क्या करता है। और ये स्लाइड है जो आजकल तो क्योंकि एआई का जमाना है तो थोड़ा सा बदल गया मामला, बाकी पहले ऐसे होता था। डुप्लीकेट स्लाइड है, इसका उपयोग ऐसे होता था, मान लो जैसे मैं है जो एक प्रश्न है उसकी स्लाइड तैयार कर रहा हूँ, तो मैंने ये प्रश्न तैयार कर लिया, उसके बाद इसके चारों ऑप्शन तैयार कर लिए। अब सेम ही प्रश्न है, इसको एक बार तो रखना है कि विद्यार्थी खुद से जवाब देंगे और दूसरी बार में उसको सही आंसर भी बताना है। तो दूसरी बार में मैं इसको पूरा टाइप नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, डुप्लीकेट कर लूंगा उसको और फिर उसमें से एक को सिलेक्ट करके उसका कलर चेंज कर लूंगा, तो उसी को जस्ट आगे बढ़ाया और आंसर नजर आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन भी नजर आ जाएगा। तो मेहनत ज्यादा नहीं हुई और आंसर भी दिख गया और क्वेश्चन पहले दिख गया था। इसके लिए कंट्रोल प्लस डी काम करता है, ठीक है। ग्रुपिंग करनी है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस जी आएगा। शिफ्ट और कंट्रोल दोनों है, जी है तो अनग्रुपिंग हो जाएगा, मतलब सेम ही जी है वो दोनों जगह काम कर लेगा। कंट्रोल और शिफ्ट है तो फिर अनग्रुपिंग हो जाएगा। अब ग्रुपिंग अनग्रुपिंग का मतलब वो साथ में जोड़ना, दो को चार पांच जो भी। F5 अगर हम यूज करते हैं तो वैसे तो हमने F5 पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, रिट्रेस पढ़ा था। यहाँ पर स्लाइड शो के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं और स्लाइड शो में टाइम वगैरह फिक्स होता है। मान लो आपने प्रेजेंटेशन तैयार कर ली है, मान लो मैं यहाँ पर जो कंप्यूटर की स्क्रीन चला के बता रहा हूँ, तो F5 जैसे ही मैंने प्रेस किया उसके बाद वो जो स्लाइड से स्लाइड बाद में बताना शुरू कर देगा, है ना। जैसे F5 प्रेस करोगे और आप जब बात करते जाओगे, देखो ये है, फिर थोड़ा सेकंड फिक्स रहते हैं उसमें, 30 सेकंड 40 सेकंड जो भी रहेगा, 40 सेकंड उस पर बात कर ली फिर अगली स्लाइड आ जाएगी ऑटोमेटिक और वो चलती रहेगी जब तक लास्ट नहीं आएगी। अल्टर के साथ F5 है तो स्पीकर व्यू। स्पीकर व्यू का मतलब एक वेब कैम वगैरह लगा हुआ रहता है तो उसको जो साइड से बोलने वाले को बता देता हूँ। शिफ्ट और उसके साथ F5 है तो करंट स्लाइड शो, यानी कि जो भी चल रही है उस स्लाइड है उसको थोड़ा सा वो जूम करते हुए दिखाएगा। स्केप है स्लाइड शो को क्या करना, समाप्त करना। स्केप बटन के बारे में हमने बात भी की थी, पहले ही नंबर का। लास्ट नंबर का कौन सा है, तो ये तीन महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हमने बात की थी, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। और तीनों की शॉर्ट की याद करनी है। पहले नंबर पे किसको, एमएस वर्ड को याद करना, वो याद हो गया तो एक्सेल को याद कर लो, एक्सेल याद हो गया तो पावर पॉइंट हो जाएगा। अब बात करें अपन ऑपरेटिंग सिस्टम में, एमएस डोस माइक्रोसॉफ्ट है, एमएस का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, और डोस का हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है 1981 में बना था। टेक्स्ट बेस्ड है। टेक्स्ट बेस्ड का मतलब आजकल तो जीयूआई से चलता है काम, उस समय ये किससे चलता था? जीयूआई से चलता था। छुट्टी दे दो। हाँ, छुट्टी का अगर किसी को लग रहा हो तो दे देंगे छुट्टी, ठीक है ना, घबराना मत। अगर हिम्मत कर लो थोड़ी देर तो पढ़ लो तो बढ़िया बात है, हो जाएगा कंप्लीट। यूजर को कमांड टाइप करके काम करना पड़ता था, उसमें टेक्स्ट बेस्ड था शुरू में। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, मतलब एक ही उपयोग करता है वो उपयोग कर सकता था। हाँ, ऐसा किसी को लग रहा हो जैसे कि मेरे को जाना है तो छूट है, ठीक है, अपने कोई दबाव वगैरह का तो 1% काम है ही नहीं। तो किसी को लग रहा हो कि मेरे लिए ज्यादा ठीक रहेगा ही, मैं तो ये रिकॉर्ड हो रही इस क्लास को देख लूंगा या देख लूंगी, लेकिन अभी मेरे को जाना है तो चले जाऊँ, और नहीं तो फिर थोड़ा हिम्मत कर लो। आज भी बीच में ब्रेक ज्यादा मिल गया ना, पंचे का मौका, थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। डीआईआर है, फाइल देखने के लिए इसका उपयोग होता है। कॉपी शब्द है फाइल कॉपी करने के लिए और डिलीट करने के लिए है, जो डीईएल लिखा हुआ आता है वहां पर। फिक्स नंबर मास्टर बूट रिकॉर्ड के लिए जो कमांड है उसको जो क्या कहा जाता है? फिक्स एमडीआर, ठीक है। साइज है जो कैसी होती है, तो छोटी होती है। फाइल सिस्टम है, उसके लिए जो फाइल एलोकेशन टेबल एक सब यूज होता है, थ्रेड जिसको बोलते हैं, थ्रेड 12 और 16। ये शुरुआती दौर का था, इसीलिए इसमें जो कमांड है वो किसके माध्यम से दी जाती थी? टेक्स्ट के माध्यम से। आजकल जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह ये आ गए हैं वो कैसे आ गए? जीयूआई, मतलब ग्राफिकल सिस्टम से काम चल जाता है। आगे लिनक्स है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स जब भी शब्द आए ना, ये सब ध्यान रखना, पिछली बार एग्जाम पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स नहीं है। अगर रीड का थर्ड ग्रेड का L1 वाला पेपर देखोगे तो उसमें मिलेगा एक इस टाइप का क्वेश्चन था, उसमें एडोब रीडर के कुछ एक दो ऑप्शन और थे। ओपन सोर्स का मतलब होता है किसी कंपनी का मालिकाना हक नहीं होता है कि उसको और यूज नहीं कर सके। ओपन सोर्स का मतलब इसका उपयोग है जो कोई भी कर सकता है, ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता है इनको ओपन सोर्स। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जनक है लिनक्स टोरवाल्ड्स। नाम थोड़े अजीब से रहते हैं लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। और लिनक्स इसी के आधार पर बड़ा होगा नाम। सोर्स कोड बदला जा सकता है, इसका सोर्स कोड है उसको क्या किया जा सकता है? ओपन सोर्स है इसलिए बदल सकते हैं उसको। मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है, खूब सारे उपयोग करता है जो उपयोग कर सकते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स जैसे फायरवॉल, यूजर परमिशन बहुत मजबूत है, और इसीलिए ओपन सोर्स में काफी ठीक लेवल पर काम किया था इसने। सीयूआई और जीयूआई दोनों ऑप्शन देता है। ये करेक्टर से भी, यानी जो अभी बात करते अपन सबसे पहले पहले नंबर पे कौन सा आया था? एमएस दोस्त। तो एमएस दोस्त है वो केवल इस पे काम करता था, करेक्टर पे, मतलब शब्द पे काम करता था। अब ये है जो इस पे भी काम कर लेगा और इस पे भी काम कर लेगा। जीयूआई का अभी फुल फॉर्म बताया मैंने, क्या था? ग्राफिकल। तो ग्राफिकल वे में भी काम करता है और करेक्टर वे में भी काम करता है। दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में से 90% से ज्यादा है वो इसी पर चलते हैं, क्योंकि ये दोनों है, दोनों ऑप्शन देता है। अभी अपन जैसे कंप्यूटर में है ना, कोई ऐप है जैसे मान लो, उस ऐप को चलाना है अपने को, तो एक काम तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो उसका वो आइकन है उस पर क्लिक करो और चल जाएगा। और एक अपन उसको सर्च करके भी चला सकते हैं, तो सर्च करके चला रहे हैं उसके लिए तो फिर कौन सा सिस्टम काम कर रहा है? वो सीयूआई वाला काम कर रहा है, क्योंकि वो शब्द लिखा हुआ है उस पर अपन क्लिक कर रहे हैं, और डायरेक्ट आइकन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, तो फिर जीयूआई से काम कर रहा है। अब बात करनी इसका उपयोग कहाँ है। वैसे 90% में उपयोग हो रहा है, इसका मतलब महत्वपूर्ण हो गया है, याद रखना है इसको पक्का। और ओपन सोर्स है ये पक्का याद रखना है। अगला है वेबसाइट होस्टिंग, वेबसाइट वगैरह चलाने में काम आ जाएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, कोडिंग करनी है, टेस्टिंग करनी है, वैज्ञानिक रिसर्च है, बड़े कैलकुलेशन वगैरह करने, उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। फिर यूनिक्स है, और ज्यादा पावरफुल है। बेल लेब्स के द्वारा 1970 में बना था, ये सी लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है ना। ये सी सी प्लस है, ऐसी अलग अलग लैंग्वेज रहती है। ये भी ओपन सोर्स है, मल्टी यूजर है, टाइम शेयरिंग है, मल्टीटास्किंग है, उपयोग ज्यादातर बैंक टेलीकॉम कंपनियों में डेटा मैनेजमेंट के लिए, रिसर्च और पढ़ाई के लिए होता है। ये बात कर रहे थे अपन किसके बारे में? यूनिक्स के बारे में, ठीक है। लिनक्स और मैक ओएस इसके आधार पर बने हैं, इसी को फॉलो करते हुए लिनक्स और मैक ओएस को बनाया गया था। फिर है विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दुनिया का सबसे लोकप्रिय, अब देखो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, लोकप्रिय दोनों में अंतर है। लोकप्रिय कौन सा है अगर इसे पूछ ले तो फिर अपने को याद रखना है किसको? विंडोज। क्योंकि लोकप्रिय क्यों? क्योंकि ये है जो कहाँ उपयोग हो रहा है, हर व्यक्ति का जो व्यक्तिगत कंप्यूटर है उसमें उपयोग हो रहा है, इसी कारण। लैपटॉप वगैरह भी व्यक्तिगत कंप्यूटर में आता है, वैसे जीओए आधारित है, ये है जो सीधा जो उसी ऐप के आधार पर चलता है। विंडो 11 है, और जो भी लेटेस्ट है वो वर्जन 24H2 है, लेटेस्ट वर्जन है, उसमें जो थोड़ा ध्यान रख लेना, विंडो 11 चलता है। आगे है मैक, इसके लिए मैकिंटोश ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ओएस शब्द लिखा हुआ है सभी जगह। ये बना था कब? 1984 में। कौन सी कंपनी द्वारा? एप्पल द्वारा। इसमें इसका उपयोग होता है मैकबुक में, आई मैक जैसे डिवाइस है, मतलब एप्पल कंपनी के द्वारा जो बने गए हैं ना, बनाए गए हैं, उन्हीं उन्हीं के ऊपर इनका उपयोग होता है। और ये भी इस पर आधारित है,
GUI आधारित है, यानी ये ऐप का एक आइकन होता है उसके लिए। फिर है UBU एंड TU, लिनक्स बेस्ड है। लिनक्स बेस्ड है का मतलब लिनक्स के आधार पर बनाया गया है। ये भी कैसा बोलो, ओपन सोर्स है। जनक है कैनोनिकल, क्या नाम है, कैनोनिकल, 2004 में। जीनोम या KDE जैसे डेस्कटॉप एनवायरनमेंट देता है, प्रोग्रामिंग और टेस्टिंग के लिए उपयोग होता है, यानी ज्यादातर कोडिंग डिकोडिंग में यूज होता है, ठीक है ना। iOS एप्पल का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको क्या बोलते हैं अपन, iOS। आईफोन और आईपैड के लिए जिसका उपयोग होता है, ये कब बना था, 7 में बना था। एंड्रॉइड है गूगल के द्वारा 2008 में, ये भी कैसा है, ओपन सोर्स है और लिनक्स कर्नेल पर आधारित है। मतलब जो इसने जो फॉलो किया है वो ये है, ठीक है। दुनिया के 70% से ज्यादा मोबाइल है वो किस पर चलते हैं, एंड्रॉइड पे चलते हैं। अब सबको लग रहा है कि छुट्टी दे दो, वो तो गाने ही बोल रहे हैं इसे कि छुट्टी दे दो, ठीक है। ऐसे थोड़ी हिम्मत रख लेनी चाहिए, कभी कभी तो ठीक रह जाता है।